दोस्तों, आज एक इनफॉर्मल बात करने को मन है। और इनफॉर्मल इसलिए है कि आज मैं कोई तैयारी करके नहीं आया। और आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे इधर की साइड गाड़ियां जा रही हैं और इधर मेरे पास कुछ पेड़ पौधे हैं। चलते चलते ऐसे ही कुछ विचार आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे इस विचार को शेयर करूं। और ये विचार बहुत ही इनफॉर्मल है और अनायास ही मेरे मन में आया है। तो मेरी इच्छा है कि आप भी मेरे इस विचार को सुनें। आज एक सुबह से एक लड़ाई चल रही है और लड़ाई बाहर नहीं चल रही है, लड़ाई मेरे अंदर चल रही है। और वो लड़ाई है कर्म और भाग्य की। कर्म करना चाहिए या भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए। सुबह से केवल एक ही प्रश्न है, कर्म करें या भाग्य पर निर्भर हो जाएं। लोग कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो फिर कर्म क्यों करना है। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म से भाग्य को बनाया जा सकता है, तो फिर भाग्य क्या है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो भी मेरे अंदर ये लड़ाई अभी जारी है। इसका उत्तर क्या है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन एक सोच जो मुझे परिस्थिति ने दी है, जो मेरे फैमिली ने दी है, जो मेरी परवरिश हुई है, उस परिस्थिति ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है और उसका उत्तर मुझे लगता है वही है। लेकिन वो लड़ाई मेरे साथ ही नहीं है, हम सबके साथ। और मेरे साथ मैं इसलिए लड़ाई की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कर्म करता हूं। कर्म मैं 100% देता हूं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर फैमिली के साथ, फैमिली के लिए मैंने कर्म किया, 100% दिया। मैंने अपने वर्क प्लेस में जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैंने कर्म किया, 100% दिया। और मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कर्म करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर भी एक टीस है, एक पेन है। और वो पेन ये है कि फल क्यों नहीं मिलता है। फल उन लोगों को मिलता है जो कुछ कर्म नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है। फल उन लोगों को मिलता है जो अच्छा फल है, जिनका भाग्य बहुत अच्छा है। और फिर लड़ाई एक शुरू हो जाती है, बैड लक गुड लक, कि मेरा भाग्य खराब है या मेरा भाग्य अच्छा है। लेकिन लड़ाई अभी इतनी घमासान चल रही है कि मैं लोगों से मिला, मैंने बात भी की, लेकिन एक जो चीज़ मुझे समझ में आई, एक मन कह रहा है कि विवेक छोड़ दे, भाग्य पर छोड़ दे, भाग्य जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ पर ले जाए। और वहीं पर दूसरा मन कहता है विवेक कर्म कर। कर्म से तू सारी के सारी उपलब्धियाँ जो दूसरों में देखता है, सारे अचीवमेंट, सारे साजो सामान, सारी लग्जरी जो दूसरों के पास देखता है, वो तेरे पास आ सकती है, लेकिन तुझे कर्म करना पड़ेगा। लड़ाई इतनी जोरों से है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूं जो लोग सफल हुए हैं। लोग कहते हैं वो भाग्यशाली थे इसलिए सफल हो गए। मान लेते हैं कि वो भाग्यशाली थे, लेकिन उन भाग्यशाली लोगों ने भी परिश्रम किया है, उन भाग्यशाली लोगों ने भी पसीना बहाया है। उन भाग्यशाली लोगों में जो जोश और जुनून देखने को मिलता है वो मेरे जैसे कई हजार लोगों से अधिक देखने को मिलता है। तो अब क्या कहा जाए? क्या वो कर्म नहीं कर रहे हैं? क्या वो पूरी तरह भाग्य पर निर्भर हैं? मैं सोचता हूं मैं क्रिकेट खिलाड़ी बन जाऊं, मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, मैं कोई एक उद्योगपति बन जाऊं कि जब मैं देखता हूं उनकी लाइफ को तो मुझे लगता है वो बहुत भाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छे घर में पैदा हुए। लेकिन उनकी लाइफ का ही दूसरा पक्ष है
कि वो 16-16 घंटे काम करते हैं। एक खिलाड़ी है वो 10 घंटे मैदान पर देता है उस इंटरनेशनल मैच के लिए जिसमें उसे मैन ऑफ द मैच मिलता है, जिसके लिए उसको मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, जिसके लिए मैं और आप सब उसको पहचानते हैं। तो क्या करें? लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर भाग्यशाली है, लोग कहते हैं मुकेश भाई अंबानी भाग्यशाली है, लोग कहते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार भाग्यशाली हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, वो भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक चीज़ नज़र आती है कि चाहे वो अक्षय कुमार हो, अनिल कपूर हो, चाहे वो मुकेश भाई अंबानी हो या सचिन तेंदुलकर हो, कर्म उन्होंने मुझसे अधिक किया है। उन्होंने पूरा जोश और पूरा जुनून और पूरा कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य की ओर किया है, तब उन्होंने आज अपने लक्ष्य को पाया है। हम केवल देखते हैं उनके भाग्य को, हम ये नहीं देखते कि उन्होंने कर्म कितने किए हैं। हम ये नहीं देखते कि जब हम सोए होते हैं तब वो काम कर रहे होते हैं, जब हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग कर रहे होते हैं तब वो काम पर लगे होते हैं। क्या उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक अच्छी नहीं लगती? क्या उन्हें सुबह उठना अच्छा लगता है? नहीं, वो भी पसंद करते हैं कि वो भी व्हाट्सएप फेसबुक पर चैट करें, वो भी पसंद करते हैं पार्टियों में जाना, वो भी पसंद करते हैं दोस्तों के साथ मिलना जुलना, और वो भी पसंद करते हैं कि मैं भी देर से सोकर उठूं दूसरों की तरह। लेकिन कुछ लोग हैं जो 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 11 बजे तक केवल एक मेरा कर्म, मुझे कर्म करना है और कर्म से मैं सब कुछ पा सकता हूं। इस लड़ाई में, लड़ाई तो अंदर चलती है क्योंकि परिस्थितियां सामने होती हैं, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है। मैंने डिसीजन लिया है कि मैं कर्म करूंगा और पूरे 100% देकर अपना कर्म करूंगा। मैं हारूंगा या जीतूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं जीतूंगा और वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जो दूसरे लोगों ने करके दिखाया है। निर्णय आपका है। हो सकता है ये मैं वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो को बनाने में भी मेरा कर्म हो। लोग कहते हैं क्या फ़ायदा है? केवल हर चीज़ फ़ायदे और नुकसान को देखकर नहीं की जाती। हो सकता है जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो आपकी ज़िंदगी बदले या ना बदले, लेकिन मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदल देंगी, क्योंकि आज मैं अभी से ये निर्णय ले चुका हूं कि लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई में कर्म या भाग्य कोई भी जीते, लेकिन मुझे कर्म करना है और उस कर्म से वो सब हासिल करना है जो दूसरे लोगों ने हासिल किया है। मैंने अपना कर्म शुरू कर दिया है। अब बारी आपकी है कि आप अपना कर्म करते हैं या नहीं करते हैं। मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपना कर्म करें और मैं अपना कर्म करता हूं। थैंक यू।